बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और फर्स्ट ईयर का लेक्चर में आज हमने जो हमारा दिसंबर का सिलेबस है उसके मुताबिक जो है हमने नया लेसन स्टार्ट करना है और वो होगा लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड, जो हमारी प्रोज वाली बुक है, बुक 1 उसमें से है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अहमद नदीम कासमी है इसका जो राइटर है, एक पाकिस्तानी बहुत बड़ा नाम है अहमद नदीम कासमी, उसका लिखा हुआ लेसन है। तो गॉड बी प्रेज्ड मींस अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ताला जो है वो तारीफ किए जाने के लायक है। तो इसको पढ़ते हैं। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल। तो बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल यूज्ड टू लिव, रहा करता था, इन कंफर्ट, आसाइश में, इवन पोम, हत्ता के नमूदो नुमाइश के साथ। कंफर्ट कहते हैं लग्जरी को, पोम कहते हैं शो को, शान व शौकत को। तो अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल बहुत आसाइश में, हत्ता के शान व शौकत के साथ रहा करता था। ऑन हिज हेड, अपने सर पर, ही वोर, वो पहनता था, अ लाइट ब्राउन टर्बन, एक हल्की बादामी रंग की पगड़ी। टर्बन कहते हैं कैप को, पगड़ी को। नोन एज मशदी लुंगी, जिसको मशदी लुंगी के तौर पे जाना जाता था। तो अपने सर पर वो जो है एक हल्की बादामी रंग की पगड़ी पहनता था, जिसको मशदी लुंगी के तौर पे जाना जाता था। बिकॉज, क्योंकि, इट ओरिजिनली केम, ये दर हकीकत में आई थी, फ्रॉम मशद इन ईरान, ईरान के शहर मशद से। द जिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, द जिल्डेड, जिल्डेड कहते हैं टिंच्ड विद गोल्डन कलर, जो सुनहरी रंग की हो। द जिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, तो उसकी पगड़ी का जो सुनहरी जो चोटी होती थी, यूज्ड टू शाइन ब्राइटली, वो खूब चमका करती थी, अबव द टर्बन, उसकी पगड़ी से ऊपर। He always carried a walking stick, he always carried, और हमेशा उठाया करता था एक walking stick, एक चलने वाली छड़ी। A sort of scepter, sort कहते हैं टाइप को, जो कि किस्म का, of scepter, शाही असा था। scepter कहते हैं स्टिक को, मतलब जो शाही छड़ी होती है जो आरास्ता होती है। तो अपने साथ जो है वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी उठाता था, जो कि एक किस्म का असा था या शाही छड़ी थी। विद डेकोरेटिव बैंड्स, जिस पर सजावटी पत्रियां लगी होती थी, ऑफ ब्रास, तांबे की, एंड गिल्ड, और सुनहरी रंग की। गिल्ड कहते हैं जो चीज गोल्डन कलर में हो, जिस चीज पे सुनहरी रंग हुआ हो या सोने का रंग चढ़ाया हुआ हो, उसको कहते हैं गिल्ड। तो अपने साथ हमेशा एक चलने वाली छड़ी उठाता था, एक किस्म का असा था, जो कि पीतल और सुनहरी रंग की जो सजावटी पत्रियां हैं उनसे आरास्ता था। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए, ही यूज्ड, वो इस्तेमाल करता था, फ्रेग्रेंट ऑयल, खुशबूदार तेल। डेकोरेटिव कहते हैं ऑर्नामेंटल को, और बैंड कहते हैं कॉर्ड को, पट्टी को, डोरी को, और फ्रेग्रेंट कहते हैं सेंट को ना, खुशबू को। तो हाँ जी, अपने बालों के लिए वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। इट्स स्वीट पंगेंट स्मेल, और इसकी भीनी भीनी, स्वीट का मतलब भीनी भीनी, पंगेंट तेज, शार्प, जो स्मेल, जो खुशबू होती थी, लिंगर्ड इन, वो फैल जाती थी। द विलेज लेन्स, गांव की गलियों में, व्हेनेवर ही वॉक थ्रू देम, जब भी कभी वो इनमें से चलकर गुजरता था। लिंगर्ड का मतलब परसिस्टेड, स्प्रेड, और लेन का मतलब होता है नैरो वे, गली कूचा। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, आगे नया पैराग्राफ है। तो मौलवी अबुल की हैड स्लाइटली, मामूली सी, बल्जिंग आइज, बाहर को उभरी हुई आंखें थी। बल्जिंग स्लाइटली मींस अ लिटिल, और बल्जिंग मींस स्वेलिंग, उभरी हुई, बाहर को निकली हुई। तो मौलवी अबुल की मामूली सी बाहर को उभरी हुई आंखें थीं। ऑन हिज फिंगर्स, और अपनी उंगलियों में, ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहनता था। विद लार्ज टर्काइज स्टोन्स,
जिसमें बड़े बड़े टर्काइज हल्के नीले रंग के स्टोन्स नगीने जड़े होते थे। या पत्थर, टर्काइज एक खास किस्म का पत्थर है जिसका रंग जो होता है वो सब्जी माल नीले रंग का होता है। तो these rings came off his fingers, ये जो अंगूठियां हैं उसकी उंगलियों से उतरती थीं 5 times a day, दिन में 5 बार, बिफोर एब्लूशंस, वुजू करने से पहले। एब्लूशन कहते हैं वॉशिंग को, क्लिनजिंग को, जो सफाई सुथराई वुजू हम जो करते हैं नमाज पढ़ने से पहले। एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व, फिर भी कभी कोई तब्दीली ना देखी गई, इन द ऑर्डर, उस तरतीब में, इन विच दे वर वोर्न, जिस तरतीब से वो अंगूठियां पहनी जाती थी। एवरी ईद आफ्टर इज सरमन, तो हर ईद को अपने खुतबे के बाद, सरमन कहते हैं प्रीचिंग को, खुतबा करना, तो हर ईद पर अपने खुतबे के बाद, वेन एवर द कॉटन बैग, जब कभी कपड़े का थैला, कंटेनिंग फ्रॉम 150 to 200 रुपीज, जिसमें 150 से 2 रुपए होते थे, कलेक्टेड, जो कि जमा किए जाते थे, फ्रॉम द डिवोटीज, अकीदत मंदों से, डिवोटी मीन्स एडमायरर, अकीदत मंदों से, हैपन टू फॉल, वो आकर गिरता था, विद अ थर्ड, एक धम की आवाज से, थर्ड मीन्स स्पेसिफिक साउंड, थम। तो हर ईद पर अपने खुतबे के बाद जब कभी कपड़े का थैला जिसमें अकीदत मंदों से 150 से 200 रुपए इकट्ठे किए जाते थे, वो धम की आवाज के साथ उसके सामने गिरता था, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज, तो वो 40 से 50 रुपए तकसीम कर देता था, इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स, इबादत करने वालों की मौजूदगी में, अमंग द नीडी एंड द पुअर ऑफ द विलेज, गांव के जरूरतमंदों और गुरबा में। आफ्टर ईच सच एक्ट, ऐसे हर काम के बाद, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, प्लीज डू नॉट प्रे फॉर मी, कि मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ मत करें, रिमेंबर द बेनिवोलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, खुदाए बुजुर्गो बरतर, खुदाए रहमान को याद रखें। इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर वो ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात क्रिएट्स, पैदा करती है, तख्लीक करती है पत्थरों में कीड़ों को, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो उन कीड़ों को वहां पर उनकी खुराक भी, उनका रिस्क भी मुहैया कर देता है। प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दें। व्हाट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अल्लाह वो लोगों से पूछता था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे किस चीज़ से नहीं नवाजा है। हेल्थ, मेरे पास सेहत है, पीस ऑफ माइंड, और मुझे जहनी सुकून है, फ्रीडम फ्रॉम केयर, और मुझे तफक्कुरात से, फिक्र से, परेशानी से आज़ादी है। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। आई डू नॉट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मोर, ज्यादा, फ्रॉम इस अनलिमिटेड ट्राइयर, जो उसका लामहदूद खजाना है, ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, शानदार नेमतों का, डिवाइन मीन्स हेवनली। तो मुझे किस, आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है, और मुझे अल्लाह ताला के शानदार नेमतों के लामहदूद खजाने से अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का आपका लेक्चर था फर्स्ट ईयर का, आप इसको पढ़ें, देखें, सुने, और फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।